और एक बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई के कैंपाकुला कंपाउंड के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैंपाकुला कंपाउंड के लोगों को 6 हफ्ते के अंदर एक एफिडेविट अदालत में देना होगा कि वो लोग 31 मई 2014 तक कैंपाकुला कंपाउंड खाली कर देंगे, जिसके बाद बीएमसी डिमोलिशन की अपनी कार्रवाई कर सकेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंपाकुला कंपाउंड की अवैध फ्लैटों को गिराने पर 31 मई 2014 तक रोक लगाई थी और इसे जो इन फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं वो अपनी जीत के तौर पर देख रहे थे। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, ये बताएं कि जो पुराना फैसला था जिसमें रोक लगाई गई थी अगले साल अप्रैल तक के लिए, और अब ये जो नया एफिडेविट का मामला है, क्या असर पड़ता है इससे पुराने फैसले पर? देखिए, इस फैसले का साफ तौर पर मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा था कि कैंपाकुला सोसाइटी में जो अवैध कंस्ट्रक्शन हुए थे उसको बीएमसी गिरा सकती है, वो फैसला अभी भी लागू है। बस कैंपाकुला सोसाइटी वालों को 31 मई तक का समय है, लेकिन उन्हें खाली करना ही होगा। अब कोई और चारा नहीं है। 6 सप्ताह तक वो लिखित हलफनामा दायर करेंगे और वो कहेंगे कि हम खाली कर लेंगे। 31 मई के बाद बीएमसी अपनी कार्रवाई करे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तात्कालिक जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी वो राहत बरकरार है 31 मई तक, लेकिन 31 मई के अंदर इन सबको खाली करना पड़ेगा और फिर आगे तो अवैध निर्माण हुए थे उसको ढहाने का काम बीएमसी करती रहेगी। जी, यानी एक तरीके से अदालत ने ये साफ करने की कोशिश की है, मनीष, कह सकते हैं कि उनका पुराना फैसला कि मकान अवैध हैं और गिराए जाने चाहिए वो बरकरार है और इसको सिर्फ एक मोहलत के तौर पर देखा जाए, राहत के तौर पे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कानून की नजर में वो अवैध निर्माण गलत था और इसीलिए उसको गिराने की कार्रवाई बीएमसी करेगी, लेकिन एक मानवीय आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी उसी राहत के तहत 31 मई तक इनको मौका मिलेगा और उसके लिए भी 6 सप्ताह के अंदर इनको हलफनामा दायर करना होगा कि ये खाली कर देंगे। वरना अगर 31 मई तक ये खाली नहीं करते हैं तो फिर इनको बीएमसी जो अपनी कार्रवाई करेगी उसके तहत जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर कैंपाकुला सोसाइटी कानूनी तौर पर कोई विकल्प नहीं बचा है, उन्हें खाली करना ही पड़ेगा। बस मानवीय तौर पर ये राहत दी गई है और उसी राहत के तहत उनको नियत समय में खाली करना पड़ेगा। ये कुछ इस किस्म की बातें भी उस दरमियान हो रही थी कि कैंपाकुला कंपाउंड में ही इतनी जगह है कि वहां पर एक इमारत और बनाई जा सकती है और वहां पर ये जो मकान जिनके गिराए जाएंगे उन लोगों को फ्लैट बना करके दे दिए जाएं। इस बारे में सोसाइटी के लोगों से राय मांगी जाएगी। अदालत ने अपने आप को उससे कहीं कोई उससे सरोकार नहीं रखा। देखिए, उसमें दरअसल ये प्रपोजल जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिया गया था तब से ही ये सवाल उठ रहे थे कि अगर इस प्रपोजल को मान लिया जाए तो कुल मिलाकर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश को फिर से स्टे कर रही है या उसको बदल रही है, जो संभव नहीं था कानूनी के तौर पर, कानून के तौर पर। और दूसरी अहम बात ये थी कि इस तरह के प्रपोजल्स पर वहां से भी कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आए थे और उसमें कई सारी कानूनी खामियां थी। जैसे मसलन ये भी बताया जा रहा था कि जो बाकी जमीन है उसका भी मालिकाना हक जैसे सवाल दूसरे उठेंगे। मनीष, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अदालत ने कहा है कि 31 मई तक की मोहलत है, लेकिन मकान अवैध है।